और आज जैसे पुस्तक आई ना अंबेडकर एंड मोदी, अब एक कार्यक्रम हमारा ये भी है कि हम इसको भी लोगों को बताएंगे। क्यों? कैसे लग रहा है आज इस प्रोग्राम में अब आए प्रधानमंत्री जन्म दिवस को बधाई आपको दिया। हम लोग सुन रहा था आपका 2-4 बातें सब बड़ी सबको अच्छा लगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम केक काट के नहीं मनाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन को भी जैसे विशेष बनाते हैं, कहीं सेना के साथ खड़े हों, कहीं गरीबों के घर तक उजाला पहुंचाने के लिए कोई कार्य करने के लिए समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो हम सेवा सप्ताह उनके लिए हर तरह की सेवा, कहीं हेल्थ कैंप लगाएंगे, कहीं ब्लड डोनेशन लगाएंगे, कहीं लोगों को फल फ्रूट बांटेंगे, कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ दिलवाएंगे, डायरेक्टली लोगों को बैठाएंगे, समझाएंगे। और आज जैसे पुस्तक आई ना अंबेडकर एंड मोदी, अब एक कार्यक्रम हमारा ये भी है कि हम इसको भी लोगों को बताएंगे। क्यों? क्योंकि अंबेडकर साहब को लोगों ने एक बोला कि हम हमारी आइडियोलॉजी है, और जिन्होंने कहा अंबेडकर साहब हमारी आइडियोलॉजी, उनके लिए कुछ किया नहीं। बड़ा किया होगा तो मूर्ति लगा दिया, बट वो तो सोचते थे ना उनके लिए भारत सबसे पहले, भारतीय होना सबसे पहले। तो इंडिया फर्स्ट पे काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी। बाबा साहब कहते थे हमारे लिए प्रथम भारत, द्वितीय भारत और अंत में भी भारत। और वही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें भारत के लिए, किसी भारत के विकास और भारत की मजबूती के लिए, भारत के गरीबों के घर तक योजनाएं पहुंचाने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। तो अभी किताबुआ का भी हमें बताना है घर घर जाके कि भाई देखो, अंबेडकर साहब को पॉलिटिकली जितने लोगों ने भी प्रयोग किया हो, जो भी किया हो, प्रयोग दुरुपयोग मुझे नहीं पता क्या किया, लेकिन उनके थॉट को सही मायने में कोई इम्प्लीमेंट किया तो उनका नाम जाए। कैसे लग रहा है आज इसको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस इवेंट में यहाँ पर मौजूद होके, क्योंकि ये जो किताब हम बात कर रहे हैं ये एक सपना था हमारे अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। उनका ये था कि मेरा देश, मेरा भारत एक आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। जो उनका जो सपना था, आज हमारे प्रधानमंत्री उस सपने को सच कर रहे हैं, साकार कर रहे हैं। उनकी हर एक सोच आगे ले जा रहे हैं। और आज हम देखेंगे हमारे देश में हमारे जो बच्चे, जिनको हम कहते हैं कि हमारे देश की अगली पीढ़ी जो है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगी, वो आज वापस हिंदुस्तान आना चाहती है, हिंदुस्तान में सेटल होना चाहती है, क्योंकि वो कहती है मेरे लिए सब कुछ यहाँ पर है, मुझे कहीं यहाँ से अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है। तो सब वापस आना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं आज यहाँ पर इस समारोह में मौजूद थी और मुझे यहाँ बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का पता में क्या बातें हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मुझसे छोटी हूँ तो आशीर्वाद देने का हक मेरा नहीं बनता है, लेकिन बस हाथ उठा के भगवान से प्रार्थना करूँगी कि बहुत लंबी उम्र में बहुत स्वस्थ रखें। और हमें तो ये कहूँगी कि बहुत ही हमारी खुशकिस्मती है कि हमें प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री। Honorable Minister for Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Mr. Kiran Dinesh Jain, the Indian Republic. This idea of India strongly reflects in the thoughts and actions of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. The great reformers' idea are the main driving force behind the able performers' implementation. This book truly captures this essence. This book takes you to the past struggles of building a progressive nation during many trials and turbulence. This book also opens a window to a hopeful future under the
Prime Minister, leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, I extend my gratitude to the Honorable dignitaries present on the dais. Our former President of India, Sri Ramnath Govindji, has been a great source of inspiration. Thank you, respected Sri Ramnath Govindji, for gracing this event and addressing us today. Justice K.G. Balakrishnan ji's contribution in the field of justice and human rights is phenomenal. I thank our former Chief Justice of India, Justice K.G. Balakrishnan ji, for his inspirational words. I would like to thank my senior colleague and Honorable Union Minister of Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji, for his dynamic leadership in making this event a huge success. I am indeed thankful to Mr. Hitesh Jain and Bluecraft Digital Foundation for giving performance through this inspiring book to the success and stories of these two icons who dreamed big for India and succeed against all odds. I extend my sincere thanks to Honorable elected representatives of the Parliament of State Legislative Assembly, these esteemed Vice Chancellors and academicians. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।